जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। अभी तक हम कुंडली में पाया निकालने की चंद्र विधि तक जो है चर्चा कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम पाया निकालने की द्वितीय विधि अर्थात नक्षत्र विधि के बारे में चर्चा करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। मित्रों, सबसे पहले हम जो पहले चंद्र विधि के बारे में बताया है उसके बारे में थोड़ा सा आपको जो है शॉर्टली बता देते हैं कि जो चंद्र विधि थी उसमें हम चंद्रमा की स्थिति को देखकर जो है पाया निकालते हैं। पाया 4 तरीके का होता है, चांदी का, सोने का, तांबे का और लोहे का। और वरीयता क्रम यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि कौन सा श्रेष्ठ है। सबसे पहले चांदी का पाया, फिर तांबे का, फिर सोने का और फिर लोहे का। इस तरीके से होते हैं। साथ ही चंद्रमा की स्थिति, सोने का पाया तब होता है जब चंद्रमा 1, 6, 11 भाव के अंतर्गत होता है। चांदी का पाया तब होता है जब चंद्रमा दूसरे भाव में, 5वें भाव में, 9वें भाव में होता है। तांबे का पाया तब होता है जब चंद्रमा तीसरे भाव में, 7वें भाव में और 10वें भाव में होता है। और लोहे का पाया तब होता है जब चंद्रमा चौथे भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में होता है। मतलब इनमें से किसी भी एक भाव में हो। तो इस तरीके से हमने चंद्र विधि पढ़ ली थी, उसके फल भी हमने पढ़ लिए थे। आज हम चर्चा करने वाले हैं नक्षत्र विधि के बारे में, क्योंकि नक्षत्र विधि भी प्रचलित है। और एक बात हम आपको बता देना और चाहेंगे कि जो चंद्र विधि है और नक्षत्र विधि है, इसमें जो सटीक फल जो मिलता है वो कहीं ना कहीं नक्षत्र विधि को जो है ज़्यादा मान्यता प्राप्त है या ज़्यादा मतलब उसका फल देखा गया है। ठीक है, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो नक्षत्र विधि मानी जाती है। नक्षत्र विधि सामान्यतः बहुत ही साधारण तरीके से आप भी आराम से जो है नक्षत्र विधि से पाया जान सकते हैं। किस तरीके से? आप सभी जानते हैं 27 नक्षत्र होते हैं। अब ये जो नक्षत्र कौन सा देखते हैं, पहले ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नक्षत्र कौन सा देखते हैं? जन्म नक्षत्र। जन्म नक्षत्र अर्थात चंद्र का नक्षत्र। तो आपको साधारण रूप से अपनी कुंडली को खोलना है। कुंडली खोलने के बाद आप जहाँ देखेंगे जहाँ पे सारे ग्रहों की डिग्री वगैरह लिखी रहती है, वहीं पर क्या लिखा रहेगा? वहाँ चंद्रमा भी लिखा रहेगा। सभी ग्रहों के बीच में चंद्रमा, उसके बराबर में उसकी डिग्री वगैरह लिखी रहती है। उसी के बराबर में वहाँ पर एक नक्षत्र भी लिखा रहता है। वही आपका चंद्र नक्षत्र, वही आपका जन्म नक्षत्र है। और उसी के आधार पर आपको ये देखना होगा कि कौन सा पाया है। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि चंद्रमा का नक्षत्र आपको देखना है। आपके जन्म के समय में चंद्रमा किस नक्षत्र के अंदर गोचर कर रहे थे वो आपको यहाँ पर चेक करना है। नक्षत्र विधि की बात करते हैं। अब देखिए किस तरीके से हम देखेंगे। 27 नक्षत्र होते हैं आपके। 27 नक्षत्र में 1 से लेकर हमने 27 को इस तरीके से लेकर 26 तक यहाँ पर आ गए। 27 को हमने ऊपर पहुँचा दिया। यहाँ पर ये याद करने का भी सरल तरीका रहेगा जिससे आप आसानी से याद रख सकेंगे। आपको कभी कभी भी खोलकर ये चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी वे सोने का कौन सा नक्षत्र है, चांदी वाले कौन से नक्षत्र है, ऐसा कभी आपको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आराम से आसानी से इसको याद हो जाएगा आपको जो है। अब हम जानते हैं कि सबसे महंगी जो धातु है वो सोना होती है। तो सबसे पहला जो क्रम जो दिया हमने इस तरीके से लिखा कि 1 से लेकर 27 तक लिखे, 27 का सबसे ऊपर लिख दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए 27 मतलब रेवती से लेकर ये क्रम में है सारे नक्षत्र भाई। पहले अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मगा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। ये 27 के 27 नक्षत्र कर्मानुसार है। तो इसमें आपको कोई डाउट ही नहीं रह जाएगा, कोई संदेह नहीं रह जाएगा। अब देखिए अश्विनी से लेकर जो रेवती से लेकर मृगशिरा तक जो है, रेवती से लेकर, रेवती के बाद अश्विनी आ जाएगा भाई। रेवती 27वां नक्षत्र है, उसके बाद अश्विनी आएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए रेवती से लेकर अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा तक जो नक्षत्र है, ये जो पाया होगा वो सोने का पाया होगा। अगर आपका इनमें से कोई भी नक्षत्र है, जन्म नक्षत्र की बात हो रही है, आप लगन नक्षत्र मत देखिएगा, जन्म नक्षत्र अर्थात चंद्र नक्षत्र देखिएगा। अगर आपका चंद्र नक्षत्र मान लीजिए कृतिका नक्षत्र है, कृतिका नक्षत्र है, तो आपका जो पाया होगा वो सोने का पाया होगा। ये बात यहाँ पर पता लगती है। इसी के साथ यहाँ पर आप देखिए कि ये बात तो यहाँ पर पता लग जाती है। उसके बाद देखिए कि भाई मृगशिरा के बाद कौन सा है। तो मृगशिरा के बाद जो आर्द्रा से लेकर यहाँ तक स्वाति तक की अगर हम बात करें तो ये सारे के सारे जो नक्षत्र हैं ये चांदी के, मतलब इसमें जो पाया होगा बच्चे का पाया जो है, आपका पाया की अगर हम बात करें वो चांदी का पाया होगा। ठीक है, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, ये सभी नक्षत्र जो हैं चांदी के आएंगे। चांदी के बाद, क्योंकि सोने के बाद क्या होता है महंगी धातु में
मतलब सोना सबसे महंगी है, उससे सस्ती की बात करें तो चांदी, फिर उससे सस्ती की अगर हम बात करें तो तांबा होगा। तांबा मतलब यहाँ पे अब आ जाएगा, हमने स्वाति तक कंप्लीट कर चुके थे। अब स्वाति के बाद जो नक्षत्र आता है वो विशाखा आता है। तो विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा और शतभिषा तक जो है, शतभिषा तक जो है ये तांबे का पाया होगा। तो अगर इनमें से कोई नक्षत्र है आपका जन्म नक्षत्र, तो आपका जो पाया होगा वो तांबे का पाया होगा। तांबे से फिर सस्ती की अगर हम बात करें, फिर लोहा सबसे सस्ता रहेगा इन सब में। तो लोहे के लिए पूर्वा भाद्रपद और उत्तरा भाद्रपद 2 ही नक्षत्र बताए गए हैं कि अगर इन 2 नक्षत्र के अंतर्गत आपका जन्म हुआ है तो आपका जो पाया होगा वो लोहे का पाया होगा। तो आप नक्षत्र क्रम में भी आसानी से समझ सकते हैं। मतलब रेवती से लेकर मृगशिरा तक की बात अगर करें तो सोने का पाया, फिर मृगशिरा के बाद आर्द्रा आता है, तो आर्द्रा से लेकर जो है स्वाति तक अगर हम बात करें चांदी का पाया हो जाएगा। और फिर उसके बाद विशाखा से लेकर, विशाखा आ जाएगा, तो विशाखा से लेकर शतभिषा तक की अगर हम बात करें तो आपका तांबे का आ जाएगा। और पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में लोहे का पाया रहेगा। आसानी से आप ये देख सकते हैं। अब ये रहेगा सबके मन में प्रश्न कि भाई आपका एक चंद्र विधि हो गई, एक नक्षत्र विधि हो गई। मान लीजिए चंद्र विधि से सोने का आ रहा है और आपकी जो नक्षत्र विधि है उससे चांदी का आ रहा है, तो किसको हम श्रेष्ठ माने, किससे क्या रिजल्ट, क्या परिणाम होगा, ये भी सबके मन में प्रश्न रहता है। देखिए एक बात तो ये है कि आपको यहाँ पर जो है भाई 2 विधि है, अलग अलग पाए आ सकते हैं इस विधि से। सबसे श्रेष्ठ तो यही है आपकी नक्षत्र विधि कि भाई नक्षत्र विधि से जो पाया आता है उसी को ही आप मानिए, तो वो ज़्यादा रिजल्ट देगा। लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर जो अपने एक्सपीरियंस में अनुभव में पाया है वो ये पाया है कि चंद्र विधि और नक्षत्र विधि में आप इस तरीके से देखिए 25% आप चंद्र का ले लीजिए और नक्षत्र का 75% ले लीजिए। कहीं ना कहीं दोनों ही पाए आपके जीवन में रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर आप एक ये भी देखिए। अब एक बात देखिए, मान लीजिए किसी की नक्षत्र विधि और चंद्र विधि से सेम पाया है, तो अब उस पाए का प्रभाव कितना अधिक रहेगा। मान लीजिए किसी का सोने का पाया है, नक्षत्र विधि से भी चंद्र विधि से भी सोने का पाया। अब सोने के पाए में हमने जैसे बताया था कि भाई रोग की संभावना, छोटी छोटी बीमारी की संभावना अधिक रहती है। इम्यूनिटी सिस्टम व्यक्ति का कमजोर कह सकते हैं, कहीं ना कहीं छोटी छोटी बीमारी व्यक्ति को परेशान करती है। लेकिन आर्थिक रूप से व्यक्ति जो है मजबूत होता है, शारीरिक रूप से उसे कष्ट रहता है, ये बात रहेगी। अब इस बात को अगर हम देखें तो दोनों ही विधियों से अगर सोने का पाया आ रहा है तो ये बात ज्यादा लागू हो जाती है, ज्यादा व्यक्ति को जो है मतलब जीवन में परेशान के लिए मतलब ज्यादा लागू रहेगी। अब यहाँ पर फिर उपाय कर लीजिए आप, जो है सोने से संबंधित उपाय, सोने और लोहे से संबंधित उपाय बताए। चांदी और तांबे के सही रहता है, अच्छा रहता है। तो यहाँ पे सोने से संबंधित में गुरु को आप स्वर्ण आभूषण दे सकते हैं, भेंट कर सकते हैं जो है। लेकिन आज के समय में सोना बहुत महंगा है। आप पक्षियों को जो है मक्का, गेहूं ये भी डाल सकते हैं। तो यहाँ से भी सोने के उपाय जो है, अगर सोने का पाया आपको परेशान करता है तो ये उपाय आप कर सकते हैं। इसी के साथ लोहे की अगर हम बात करें, मतलब मान लीजिए अब किसी के दोनों पाए, चंद्र विधि से भी नक्षत्र विधि से भी लोहे के ही पाए आ रहे हैं, तब व्यक्ति को ज़्यादा परेशानी किस में रहेगी, मतलब व्यक्ति के जीवन में संघर्ष अधिक, मेहनत बहुत अधिक और आर्थिक रूप से व्यक्ति थोड़ा सा परेशान यहाँ पर रह सकता है। या फिर व्यक्ति को जो परिणाम मिलेंगे जीवन के अंतर्गत, बहुत अधिक मेहनत करके फिर उसको रिजल्ट मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई लोहे का पाया है तो जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर लोहे का पाया है, सब कुछ कर पाएंगे, सब कुछ हासिल होगा, लेकिन एक परिश्रम, एक मेहनत के बाद जो है सब कुछ हासिल होगा। उपाय के तौर पर यहाँ पे वजन के बराबर लोहे का दान, ये सबसे श्रेष्ठ उपाय रहेगा। और शनि, क्योंकि लोहा जो है शनि को रिप्रेजेंट, शनि का होता है, तो यहाँ से आप जो है शनिवार को, शनिवार मतलब सूर्यास्त के बाद जो है पीपल के वृक्ष नीचे सरसों के तेल का दीपक भी जला सकते हैं, छायादान भी कर सकते हैं। बहुत सारे शनि के ऐसे उपाय हैं जो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसमें भी मतलब लोहे का अगर पाया आपको परेशान करता है तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं और ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अब देख लीजिए किसी का, मान लीजिए यहाँ पर हमने बताया सोना है या लोहा है, तो ये ज़्यादा परेशान करने वाला है व्यक्ति को। जो है सोना है, लोहा है, क्योंकि सोने में मतलब सोने के दोनों अगर पाए की अगर हम बात करें चंद्र और नक्षत्र विधि से, तो आर्थिक रूप से बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं इम्यूनिटी सिस्टम व्यक्ति का कमजोर है, रोग प्रतिरोधक क्षमता की व्यक्ति के अंदर कमी है, तो वो वहाँ पे परेशान करने वाला होगा। क्योंकि शरीर भी स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य व्यक्ति के लिए एक अमूल्य धन होता है, वो भी होना बेहद आवश्यक है। वो सुख भी व्यक्ति को चाहिए रहता है, उसके बिना सब कुछ बेकार है, क्योंकि भोग अगर आपको करना है तो वो शरीर के बिना संभव नहीं है। अब इसी प्रकार लोहे की अगर हम बात करें, ये भी अशुभ रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आर्थिक रूप से समस्या का सामना, और इसमें कुछ मतलब जो है परिवार को, पिता को ये कष्ट आते हैं लोहे के पाए वालों के से संबंधित अगर हम बात करें। संघर्ष व्यक्ति का बढ़ जाता है, व्यक्ति को मतलब एक तरीके से पेन, पहले पेन होता है फिर गेन होता है। वैसे तो नो पेन नो गेन ये रहती ही है,
लेकिन फिर भी जो है व्यक्ति को थोड़ा कष्ट सहना पड़ता है, फिर व्यक्ति को प्राप्त होता है। वैसे एक बात ये है कि सफलता का असली मजा तभी होता है जब व्यक्ति पहले जो है तपता है, अर्थात तपने के बाद जो है उसमें जो रंग आता है, तभी व्यक्ति का मतलब सफलता का एक आनंद जो है, व्यक्ति मेहनत के बाद जो आनंद आता है सफलता का, वो परम आनंद होता है। ये भी व्यक्ति के यहाँ पे जीवन में दिखता है। तो ये है कि लेकिन अब यहाँ पर मतलब दोनों पाएँ चांदी की हों तो अच्छा है, दोनों पाएँ तांबे के हो तो भी अच्छा है, सोना चांदी हो तो ये भी मतलब क्या है, अच्छा ही रहेगा। मतलब जो है थोड़ा सा इम्यूनिटी मतलब क्योंकि उसका 25% मिलेगा, या फिर जिसका भी आप वो देख लीजिएगा कि किसका है, लेकिन सोना चांदी है ये अच्छा माना जाएगा। सोना चांदी हो गया, सोना तांबा हो गया, सोना लोहा भी अच्छा ही माना जाएगा, क्योंकि लोहे वाले की शारीरिक रूप से लोहे वाला व्यक्ति मजबूत होता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं एक सोना है एक लोहा है, तो व्यक्ति को जो है मतलब अगर मतलब यहाँ पे आर्थिक रूप से देखा जाए तो कहीं ना कहीं सोने का पाया उसे आर्थिक रूप से मजबूत भी बना देगा और लोहे का पाया उसे शारीरिक रूप से मजबूत भी बना देगा। तो सोना और लोहे का पाया भी अच्छा रहेगा आपको जो है। तो यहाँ पर आपको देखना इसी प्रकार से आप चेक कर सकते हैं कि भाई क्या परिणाम आपको मिल रहे हैं, बड़ी आसानी से यहाँ पे समझ सकते हैं आप जो है। अशुभ ये रहेंगे सोना और लोहा वाले अशुभ रहेंगे। सोना लोहा भी चलेगा, सोना चांदी जो है, चांदी तांबा, सोना तांबा, ये सब चांदी तांबा ये सब चलेंगे, या तांबा की अगर हम बात करें तो ये सब जो है सही रहेंगे, अच्छे परिणाम देने वाले रहेंगे। तो यही है इसमें जो है यहाँ पर मेनली जो है जो नक्षत्र विधि से जो पाया निकल कर आता है उसका परिणाम जो है अच्छा रहता है, मतलब वो ज़्यादा इफेक्टिव माना गया है। तो आप उसको ज़्यादा प्रेफर करिए जो है। और अगर सेम ही आ गया तो ज़्यादा अच्छी बात है, अगर अलग अलग आपके आए हैं तो फिर आपको जो है रहता है कि मन में किसको माने, तो आप चांदी वाले को मानिए, अन्यथा फिर 25% उसको मानिए, 75% आप जो है नक्षत्र विधि को मानिए जो है। ये यहाँ पर रहेगा। इसमें आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।